आप में से कई बच्चे पूछते हैं कि सर फिजिक्स की शुरुआत कहाँ से करूं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप फिजिक्स की शुरुआत किसी भी भौतिक राशि का मात्रक और विमीय सूत्र निकालने से करें। फिर चाहे आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, हर एग्जाम में मात्रक और विमीय सूत्र पर आधारित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सो मैं हूं श्रीधर आचार्य और आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि किसी भी प्रकार की भौतिक राशि का विमीय सूत्र और मात्रक किस प्रकार निकाला जाता है। तो बच्चों, विमीय सूत्र को हमेशा MLT फॉर्म में लिखा जाता है। सबसे पहले आता है M, आपने देखा होगा, इसके बाद आता है L, L के बाद आता है T, और फिर इसी प्रकार से एक ब्रैकेट लगा होता है। तो यहां पर हमें सबसे पहले इनके मतलब समझने होंगे। तो बच्चों, M का मतलब हमेशा होता है द्रव्यमान। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मास। और L का मतलब होता है बच्चों लंबाई, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं लेंथ। सो L से रिप्रेजेंट करते हैं। और T, सो T का मतलब होता है बच्चों समय, और इंग्लिश में हम बोलते हैं टाइम, तो इसको हम T से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों, हम विमीय सूत्र बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, विमीय सूत्र में सबसे पहला सूत्र आता है क्षेत्रफल का। ठीक है, यहां से आप शुरुआत करें। क्षेत्रफल, सो क्षेत्रफल बराबर बच्चों क्या होता है? लंबाई गुणित करके होता है चौड़ाई। ठीक है, सो देखिए, लंबाई, लंबाई को हमेशा अपन क्या बोलते हैं? L। तो यहां पर आ जाएगा इसके सूत्र में L। और L के बाद बच्चों क्या है? चौड़ाई। सो चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या होती है? लंबाई ही होती है, और उसको भी हम L से प्रदर्शित करेंगे। तो यहां पर L के ऊपर 1 की पावर, L के ऊपर 1 की पावर, तो एक और एक कितना हो जाएगा? 2। सो बच्चों, इसका जो विमीय सूत्र बनेगा वो बनेगा L स्क्वायर। ठीक है, सिंपल आपको L स्क्वायर लिख देना है। और अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो उसका मात्रक होगा मीटर इंटू मीटर, तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे भौतिक राशि, भौतिक राशि, यहां पर लिखेंगे हम विमीय सूत्र, और यहां पर लिखेंगे हम उस भौतिक राशि का मात्रक। ठीक है, तो एक बार वीडियो की क्वालिटी चेक कर लूं किस प्रकार से आ रही है, उसके बाद आगे अपन लिखते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्षेत्रफल के बाद आपको निकालना है आयतन का। तो आयतन बराबर क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणित होता है चौड़ाई गुणित होता है ऊंचाई। तो बच्चों, लंबाई के लिए हम क्या लिखेंगे? लेंथ L। चौड़ाई भी क्या है? एक तरह से लंबाई ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा L। और ऊंचाई भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बच्चों, अब वो चाहे फिर लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, चाप हो, त्रिज्या हो, व्यास हो, ठीक है, सबके लिए अपन क्या लिखते हैं? L। तो अब यहाँ पर L अपन को कितने बार दिख रहा है? 1 1 1, तो कितना हो जाएगा? L3 हो जाएगा। सो बच्चों, आयतन का जो विमीय सूत्र बना वो बना LQ, और इसका जो मात्रक बनेगा कितना हो जाएगा? लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, तो आ जाएगा मीटर क्यूब आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपको निकालना है तीसरे नंबर पर घनत्व का। तो बच्चों, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे होता है आयतन। ठीक है, सो द्रव्यमान के लिए हम लिखते हैं M, M फॉर होता है मास, तो यहां पर आ जाएगा द्रव्यमान के लिए M। और बच्चों, आयतन के लिए अपन ने देखा कितना होता है? LQ। सो बटे में कितना आ जाएगा? L³ आ जाएगा। अब इस LQ को देखिए बच्चों, विमीय सूत्र को हमेशा मैंने क्या बोला? MLT फॉर्म में प्रदर्शित करना है। अभी तो M बटे LQ है, तो L को अपन को क्या करना पड़ेगा? ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो ये जो घात लगी दिख रही है, पावर लगी दिख रही है, जब इसको अपन ऊपर लेके आते हैं तो पावर का जो चिन्ह होता है ये बदल जाता है, मतलब माइनस लग जाएगा इस पे। तो इसको अपन लिखेंगे क्या? M
L टू दी पावर -3 और T टाइम तो है नहीं, इसमें घनत्व में टाइम तो है नहीं, तो यहाँ पे अपन चाहे तो लगा सकते हैं कितना 0। आप चाहो तो इसको T को 0 है तो छोड़ भी आप सकते हो। और इसकी मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों, किलोग्राम, और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। सो इस तरह से घनत्व का जो मात्रक पड़ गया वो पड़ गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब अगला निकालना है अपन को वेग। ठीक है, सो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे होता है समय। सो विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की बात हो रही है, तो एक तरह की लंबाई ई है। तो बच्चों विस्थापन एक तरह से लंबाई है, तो यहां पर आ जाएगा लंबाई के लिए एल, और बच्चों समय के लिए आ जाएगा टी। टी पर 1 की पावर है, इस टी को जब ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा L1। ठीक है, और t-1 मैंने क्या बोला था, जब भी हर से अंश में कोई राशि को लेके आओगे तो उसकी घात का जो चिन्ह होता है वो परिवर्तित हो जाता है। नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसके मात्रक की बात कर ली जाए बच्चों, तो यहाँ पर विस्थापन इसका मात्रक होता है मीटर बटे है समय, तो समय का मात्रक होता है सेकंड, मीटर पर सेकंड। और बच्चों यही सूत्र चाल का भी होता है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, सो दूरी के लिए L, समय के लिए T। तो वेग और तो बच्चों वेग और चाल दोनों के जो विमीय सूत्र और मात्रक होते हैं वो एक ही होते हैं। इसके बाद बच्चों अगला निकालते हैं अपन त्वरण का, 5वें नंबर का ये आ जाएगा त्वरण। सो बच्चों त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन और बटे होता है बच्चों समय। ठीक है, सो वेग में परिवर्तन हो चाहे ना हो, इनिशियल वेग हो फाइनल वेग हो कुछ भी हो, सो वेग का सूत्र तो नहीं बदलने वाला, कितना होता है L1 t-1 और बटे कितना है समय, सो 1 t1। इस t को ऊपर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा L t-1 गुणा करके आ जाएगा एक और t-1, तो ये कितना बन जाएगा L t-2 -1 तो यहाँ पे आ जाएगा L t-2। और अगर इसके मात्रक की बात करी जाए तो लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, और यहाँ पर -2 की पावर लगा देना। ठीक है, या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होगा। इसके बाद बच्चों आपको निकाल देना है अगला बल का। तो बच्चों बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा करके होता है त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहां पर द्रव्यमान के लिए हम क्या लिखेंगे m, देखो यहां पर m है तो ये आ जाएगा m। और बच्चों त्वरण का होता है L t-2, तो यहां पर सीधा आपको लिख देना है L t-2। ठीक है, और इसकी अगर मात्रक की बात की जाए तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो बच्चों इसी को वैज्ञानिक न्यूटन के नाम पर हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके इतना बढ़िया आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये पूरे के पूरे आप सूत्र एक बार याद कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद बच्चों अपन निकालते हैं कार्य का। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित होता है विस्थापन। तो बच्चों बल का 2 मिनट पहले ही अपन ने सूत्र निकाला है, कितना होता है mLt-2, और विस्थापन का कितना होगा गुणा करके होगा L। तो यहां पर L 2 बार हो गया है, तो इसका सूत्र बन जाएगा m L1 L1 तो L2 mL2 और t-2, तो ये बन जाएगा कार्य का विमीय सूत्र। अब इसके मात्रक की बात कर ली जाए बच्चों, तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर,
और इसी को वैज्ञानिक जूल के नाम पर अपन जूल से बोलते हैं। तो इस तरह से कार्य का मात्रक जूल होता है। अब बच्चों किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यहां पर लिख देंगे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसलिए कार्य का मात्रक जो है वो ऊर्जा का मात्रक भी होता है। ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों, mL2T-2, और इसका जो मात्रक होगा वो भी कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों अपन निकालते हैं किसका, संवेग का। यहां पर लिखेंगे अपन क्या, रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा होता है बच्चों वेग। तो द्रव्यमान के लिए अपन क्या लिखेंगे, m, तो यहां पर आ जाएगा m। बच्चों वेग का विमेय सूत्र 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया था, कितना होता है, कमेंट करके बताओ कितना होता है, LT-1। तो रेखीय संवेग का विमेय सूत्र कितना बन गया बच्चों, MLT-1। ऐसे ब्रैकेट जरूर लगा दिया करो। और इसके मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक क्या बन जाएगा, द्रव्यमान है तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, और वेग है तो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। इसके बाद बच्चों अपन निकाल लेते हैं दाब का। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे होता है क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। सो बल का विमेय सूत्र 2 मिनट पहले ही अपन ने निकाला, कितना होता है MLT-2, और बटे सबसे पहले अपन ने क्षेत्रफल का ही निकाला था, कितना निकाला था, L²। तो यहाँ पे आ जाएगा L²। सो इसको क्या करना तुम, M और यहाँ पर LT-2, इस L को जब ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा L के ऊपर -2 की घात। तो यहाँ पर देखो -2 है, यहाँ 1 है, -2 + 1 बराबर कितना होता है, -1। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, M, L पर आ जाएगा -1। ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा T-2। इसकी अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बटे क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और वैज्ञानिक पास्कल के नाम पर इसके मात्रक को अपन पास्कल भी बोलते हैं। तो यहां पर आ जाएगा पास्कल। ठीक है। इसके बाद निकालते हैं बच्चों प्रतिबल का। तो प्रतिबल बराबर भी होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आ जाएगा बल बटे आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है। तो बल बटे क्षेत्रफल का 2 मिनट पहले ही अपन ने सूत्र बनाया, यही रहेगा कितना, ML-1 T-2। ठीक है। सो वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट करते चलिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब निकालते हैं बच्चों शक्ति का। तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे होता है समय। ठीक है। सो कार्य का विमेय सूत्र क्या होता है बच्चों, ML2T-2 बटे कितना, समय। तो समय का कितना होता है T, इस T को ऊपर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, ML2T-2 इंटू T-1। तो कितना बन जाएगा, ML2T-2 -1 और इसके मात्रक की अगर बातचीत करें तो कार्य का मात्रक होगा जूल, बटे समय का मात्रक होगा सेकंड, जूल पर सेकंड। और वैज्ञानिक वॉट के नाम पर इसका जो मात्रक पड़ा है बच्चों वो पड़ा है वॉट। इसके बाद बच्चों अपन निकालते हैं पृष्ठ तनाव का। सो पृष्ठ तनाव बराबर होता है बच्चों बल बटे होता है लंबाई, बल बटे लंबाई। तो बल का विमेय सूत्र 2 मिनट पहले अपन ने देखा कितना होता है, ML-2, और लंबाई का कितना हो जाएगा, L। लंबाई से लंबाई हो जाएगी कैंसिल, तो इसका सूत्र कितना बन जाएगा, M। ठीक है, L तो कैंसिल हो गया, कितना, T-2।
ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा दिया करो यहाँ ऐसे, ओके। और इसके मात्रक की बातचीत करें तो बल का मात्रक कितना होगा, न्यूटन, और लंबाई का मात्रक होगा मीटर। सो पृष्ठीय तनाव का जो मात्रक पड़ा वो क्या पड़ा, न्यूटन प्रति मीटर। एक और निकाल देते हैं बच्चों कोण का। कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है बच्चों चाप बटे होता है त्रिज्या, ठीक है। सो चाप एक प्रकार की क्या है, लंबाई, सो लंबाई का मात्रक मीटर एल से दर्शाते हैं, और त्रिज्या, त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसको भी अपन क्या बोलते हैं, एल। मतलब चाल भी मतलब चाप भी लेंथ है और त्रिज्या भी लेंथ है। सो एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। और इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन, ठीक है। सो इसी प्रकार आप अन्य विमीय सूत्रों को भी निकाल सकते हैं ना, एक सूत्र से दूसरा सूत्र बनता जाता है। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।